हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल रिलेटेड एक और स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में आप एक्स लुकअप का फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो एक्स लुकअप का फंक्शन है, आप इस फंक्शन को किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। मतलब वी लुकअप, एच लुकअप, किसी के भी रिप्लेसमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन वी लुकअप का एंड एच लुकअप का जो काम है वो इजीली कर देता है और उसके साथ साथ और एडवांस तरीके से भी काम कर सकता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली एक्सेल में लेके चला जाता हूँ काम करने के लिए। देखिए, इस जगह पे मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें क्लाइंट कोड, क्लाइंट नेम वाइज डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, आप इस जगह पे क्लाइंट कोड, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी कोड ले लेता हूँ, जैसे मैं ये 603 वाला कोड ले लेता हूँ। तो 55603 मैं जैसे ही यहाँ पे कोड लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि ये कोड लिखने पे इस जगह पे मेरा क्लाइंट नेम आ जाए। ये तो बेसिकली नॉर्मली हम लोग वी लुकअप से कर सकते हैं, ये हम सबको पता है। बट हम लोग इस बार इस फंक्शन इसको हम लोग एक्स लुकअप के फंक्शन के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्स लुकअप का फंक्शन है, इसमें सिंटैक्स थोड़ा सा बड़ा है, पर फिलहाल मैं अभी आपको ये जो फर्स्ट तीन चीजें हैं जो बेसिकली उसका कंपलसरी पार्ट है, उस कंपलसरी पार्ट को लेके काम करवाता हूँ। बाद में मैं ये तीन बाकी जो ऑप्शनल पार्ट है, ये ऑप्शनल पार्ट को समझाऊंगा। तो फर्स्ट जो है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू एज नॉर्मल हमें यही लेना है। देन आता है हम लोग के पास लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब है कि ये जो लुकअप वैल्यू है ये कहाँ पे मिल सकता है, मतलब मिलने का चांसेस कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली ये हमारा जो कोड है उस कोड की जगह पे ही मिलने का चांसेस है, तो इस जगह पे ही हमें इसको मिलेगा। एंड रिटर्न एरे का मतलब है कि हमें कहाँ से डेटा रिटर्न में चाहिए, मतलब मेरा रिजल्ट कहाँ पे है। तो रिजल्ट के तौर पे मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, तो क्लाइंट नेम का जो एरिया है मैं उस एरिया को ले लूंगा। अब देखिए, इस जगह पे ऐसा नहीं कि आप हेडिंग को ले नहीं सकते, आप हेडिंग को ले सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप लुकअप एरे में हेडिंग नहीं लिए हैं तो रिजल्ट एरे पे भी हेडिंग मत लेना। अगर आप लुकअप एरे पे हेडिंग लिए हैं तो ही रिजल्ट एरे में हेडिंग लेना, अदरवाइज लेने का जरूरत नहीं है। बिना लेके करिए तो भी चलेगा। ठीक है, देन इतना करके हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए, इस जगह पे इसका जो नाम है H2O फार्मा, ये H2O फार्मा इस जगह पे आ गया। ठीक है, मैं अगर इसके अंदर कोई चेंज करता हूँ, जैसे 55601 मैं एकदम फर्स्ट वाले का कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका जो है मेगा ट्रेडर्स, वो मेगा ट्रेडर्स का नाम इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये तो नॉर्मली वी लुकअप में भी हो सकता है, इसके लिए हमें एक्स लुकअप का ही यूज करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट एक्स लुकअप क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्स लुकअप वी लुकअप के एडवांस में भी कर सकता है। कैसा, जैसे मान लीजिए कि अभी तो ये ऐसा नॉर्मल राइट हैंड साइड पे लुकअप हो रहा है, तो वी लुकअप भी काम कर सकता है, एक्स लुकअप भी कर सकता है। लेकिन अगर कभी मेरे पास सिचुएशन ऐसा हुआ कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लुकअप करना है, मतलब मान लीजिए अभी सिस्टम हो गया उल्टा, कि मेरा क्लाइंट नेम पे मैं क्लाइंट नेम लिखूंगा और उसके बेस पे मेरे पास क्लाइंट कोड आएगा। ठीक है, मतलब मुझे इस डेटा के बेस पे मुझे इस डेटा का लुकअप करना है, मतलब बैकएंड में लुकअप करना है। तो ये काम बेसिकली नॉर्मल वी लुकअप नहीं कर सकता। उसके लिए या तो हमें वी लुकअप के अंदर चूज फंक्शन को मैच करवाना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को इंडेक्स मैच को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीजें यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीन चार अलग अलग फंक्शन हमें सीखने का कोई जरूरत नहीं है। पूरा काम ये एक फंक्शन जो है एक्स लुकअप, ये खुद से कर सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको इस सेल के साथ लिंक कर देता हूँ, ताकि इस सेल में जो भी वैल्यू आएगा वो इस सेल में ट्रांसफर हो जाए। अब मैं इस जगह पे इसका क्लाइंट कोड निकालूंगा, मतलब इसका क्लाइंट कोड कितना आना चाहिए, 55601। तो देखिए, मैं इसके लिए लिखूंगा एक्स लुकअप, सेम चीज लुकअप वैल्यू इस बार मेरा होगा ये जो सेल है, ये सेल। लुकअप एरे कहाँ पे मिल सकता है, ऑब्वियसली ये फंक्शन मुझे इस जगह सॉरी ये जो डेटा, ये जगह डेटा इस जगह पे मिलेगा। एंड उसके बाद मेरे पास जो आएगा वो है रिजल्ट एरे, मतलब कहाँ से रिजल्ट चाहिए, तो मुझे क्लाइंट कोड का ये जो एरिया है इस जगह से मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए, इस जगह पर भी मेरा जो डेटा है वो डेटा देखिए सही तरीके से फेच होके आ गया, इसका जो कोड है। अगर मैं इस जगह पे कोई कोड चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए 55605, तो 55605, तो इस जगह पर भी जो आ रहा है वो एकदम इस जगह पे सही तरीके से लुकअप हो रहा है। तो जैसे वी लुकअप में ये आगे का लुकअप तो नॉर्मली वी लुकअप कर सकता है, तो वो काम भी ये कर सकता है, एंड साथ साथ में एडवांस काम जो पीछे का लुकअप है वो पीछे का लुकअप भी ये कर सकता है। सेम चीज ये फंक्शन को हम लोग एच लुकअप में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने वही डेटा को इधर हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर दिया है। अब देखिए, मैं वही काम को इधर आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से कोई भी एक कोड ले लेता हूँ, जैसे ये 6 वाला ले लेता हूँ, तो 55606। तो 55606 आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने पे ये और इजीली हो जाएगा।
तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्स लुकअप, एक ही फंक्शन, कोई वी लुकअप एच लुकअप याद रखने का जरूरत नहीं है। लुकअप वैल्यू दिस वन एंड लुकअप एरे। लुकअप एरे कौन सा होगा? ऑब्वियसली यही होगा लुकअप एरे, जिस जगह पे वो मिल सकता है। एंड उसके बाद होगा रिजल्ट एरे। तो रिजल्ट एरे में मुझे जहां से रिटर्न चाहिए, मतलब मेरा जो रिजल्ट है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए इस जगह पे 55606 का जो नाम है एबीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो देखिए इस जगह पे आ गया एबीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब मैं यही क्लाइंट कोड को, मतलब मैं अभी ऊपर की तरफ लुकअप करके दिखाता हूँ। जैसे इच लुकअप में नीचे की तरफ तो लुकअप इजीली हो सकता है, बट अपवर्ड साइड में ये लुकअप नहीं हो सकता। उसके लिए भी या तो मुझे चूज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर मुझे इंडेक्स मैच को यूज करना पड़ेगा, मतलब फिर से मेरे पास और 3 एक्स्ट्रा फंक्शन सीखना पड़ेगा। तो वो भी करने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक्स लुकअप से ही इसको करेंगे। तो उसके लिए लेंगे लुकअप वैल्यू, जो हमारा नेम है वो नेम, एंड उसके साथ साथ लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब है कहाँ पे आपका डेटा है, मतलब कहाँ पे ढूंढना है डेटा को। तो नेम के अंदर डेटा को ढूंढना है, क्योंकि लुकअप वैल्यू अभी मेरा नेम है। एंड उसके साथ साथ रिटर्न एरे में कौन से फंक्शन से रिटर्न चाहिए, तो वो वाला एरिया। तो वो एरिया देके एंटर। तो देखिए इस जगह पे उसका कोड आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन कितने सारे फंक्शन का काम एक साथ में कर रहा है। मतलब ये फंक्शन हमें रिटर्न में दे रहा है अगर बैकवर्ड, मतलब जो नॉर्मल वे है लुकअप करने का, वो वे में भी काम कर रहा है। अगर हमें बैक एंड में या फिर अपवर्ड साइड में लुकअप करना तो उसका भी काम कर रहा है। ठीक है, बट इतना ही नहीं है एक्स लुकअप, मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ एक्स लुकअप के अंदर, कि एक्स लुकअप में जो बाकी 3 पार्ट हम लोगों ने देखे नहीं, वो हमें क्या काम करके देता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर हम लोग नीचे प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो इस जगह पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, अभी देखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्यों आया। तो क्लाइंट जो कोड है वो कोड कितना है, 55605। मैं यहाँ पे एक्स लुकअप का फंक्शन लगा देता हूँ। अच्छा, नेम यहाँ पे गलत हो गया, तो चलिए मैं नेम को यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ। फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ कि क्यों हुआ है नहीं हुआ है, बेसिकली वो हमारा लुक आफ्टर भी नहीं है। तो लिखेंगे इधर इक्वल्स टू एक्स लुकअप। अब देखिए लुकअप वैल्यू तो यही होगा, मान लेते हैं, तो लुकअप वैल्यू यही है। लुकअप एरे कौन सा है, लुकअप एरे मेरा ये वाला एरे है। एंड उसके साथ साथ रिटर्न एरे, रिटर्न में मुझे क्या चाहिए। ठीक है, रिटर्न में मुझे मान लीजिए कि इधर से मुझे उसका सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ, सिटी का एरिया दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड का मतलब है कि अगर हमें नहीं मिलता है। तो नॉर्मली वी लुकअप के अंदर क्या होता है कि अगर हमें ऐसा कोई लुकअप वैल्यू हम लोग देते हैं जो उसके अंदर है ही नहीं, तो हमें एक एरर मैसेज रिटर्न में आता है, या तो हैशटैग एन या फिर हैशटैग वैल्यू, ऐसा एक एरर मैसेज रिटर्न में आता है। बट एक्स लुकअप के अंदर और उस एरर मैसेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ एरर नाम का एक और फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स लुकअप के अंदर वो फॉर्मूला को भी मर्ज करने का जरूरत नहीं है, इधर डायरेक्टली एक पार्ट है कि इफ नॉट फाउंड, मतलब अगर आपका डेटा नहीं मिल रहा है तो क्या दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि नो मैच फाउंड, मैं इतना लिख दिया। ठीक है, तो इतना लिख के मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा। अभी देखिए ये तो डेटा तो बेसिकली आ रहा है, इसलिए इस जगह पे इसका रिटर्न आ रहा है। तो ये जो है मैंने कहाँ से लिया था, ये रहा जेलियन इंडस्ट्रीज। तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो मान लीजिए एस को हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे आ गया नो डेटा नो मैच फाउंड, जो मैंने एरर मैसेज दे के रखा था। ठीक है, तो इसके अंदर एक और जो काम है वो भी हो गया कि हमें इफ एरर फंक्शन जो है उसको यूज करने का भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट है उसको, उसके बाद वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, मैच टाइप। इसके अंदर हम लोग जैसे वी लुकअप में क्या देते हैं, 0 या फिर 1। 0 किसके लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए। 1 किसके लिए, जब हम लोग नंबर के बेस पे लुकअप करते हैं तब अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। इसके अंदर भी यही सारा ऑप्शन है। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच, मतलब जो जैसा लिखा हुआ है वही चीज ढूंढेगा। तो अगर आप इसको यूज करो ना करो, 0 बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो आपका 0 ही हो जाएगा। -1 पे लिखा हुआ है मैच बट नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, ये बेसिकली नंबर के लिए है। ये जो फर्स्ट दोनों चीज है, ये फर्स्ट दोनों चीज बेसिकली नंबर के, सॉरी बीच वाला जो दोनों है वो दोनों नंबर के लिए है, कि अगर आप नंबर के बेस पे काम कर रहे हो और अगर आपको सेम नंबर नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके नेक्स्ट छोटे वाले में जाएगा या फिर उसके नेक्स्ट बड़े वाले में जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं इस फॉर्मूला को दोबारा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी इनकम टैक्स और टोटल इन दोनों सेल को लेके मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉपी करके रख देता हूँ। मैं इनकम टैक्स पे कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये 8000 को ही ले लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8000, और इस जगह पे मैं टोटल में लिख दिया
एक्स लुकअप, उसके अंदर लुकअप वैल्यू है मेरा 8000 एंड उसके बाद लुकअप एरे तो ऑब्वियसली यही जगह होगा जहाँ पे मिलने वाला है, तो वो तो यही जगह होगा। एंड रिजल्ट एरे में मैं ले लेता हूँ मेरा जो रिजल्ट है मतलब टोटल, उस टोटल का पूरा एरिया। ठीक है, इतना देने के बाद मैं इफ नॉट फाउंड जो है उसको फिलहाल के लिए छोड़ रहा क्योंकि मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। मैं आ जाता हूँ मैच टाइप में। मैच टाइप में जीरो का मतलब है एग्जैक्ट मैच, तो जहाँ पे 8000 मिलेगा उसी चीज़ को देगा। तो ये क्योंकि एक लुकअप फंक्शन ही है तो ये लुकअप का नेचर को भी कैरी करता है। मतलब लुकअप का नेचर कैसा है कि जहाँ पे फर्स्ट मैच मिलता है उसी जगह पे फॉर्मूला टर्मिनेट हो जाता है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला मुझे रिटर्न में कितना देगा, 32,500। देखिए मारा एंटर, तो देखिए यहाँ पे आ गया 32,500 जो है इसका। इसके नीचे भी एक और 8000 है बट वो यहाँ तक गया ही नहीं क्योंकि फॉर्मूला इसी जगह पे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इधर आ गया कितना, 32,500। इसका एक और तरीका भी है जिसमें मैं ये जीरो को चेंज करके आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैं ये जीरो को चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कि जीरो को मैं चेंज कर दिया -1। -1 का मतलब है कि अगर ऐसा डेटा नहीं मिल रहा है तो आपको कौन सा वाला चाहिए, तो उसमें देखिए है नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ -1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी देखिए 8000 तो बेसिकली मिल रहा है इसलिए ये मुझे इतना दे रहा है, बट देखिए मैं इसमें दे देता हूँ मान लीजिए 8250। अब मुझे पता नहीं 8250 बीच में है कि या नहीं, तो 8250 अगर नहीं मिलेगा तो वो डेटाबेस में इसके नज़दीकी जो छोटा नंबर है, तो इसके नज़दीकी छोटा नंबर कौन सा है, 8000 है। तो अभी भी देखिए ये मुझे 32,285 रिटर्न दे रहा है, सॉरी 32,500। ठीक है, वो किस लिए दे रहा है, क्योंकि 8250 मिला नहीं है, तो 8250 से कम कौन है, 8000। ठीक है, अगर मैं 8250 से ज़्यादा में जाना चाहता हूँ तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे -1 को हटा के अभी मैं कर दूंगा 1, तो इसका मतलब है नेक्स्ट लार्जर कि 8250 नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा वाला मिलेगा। तो 8250 के ऊपर जो ज़्यादा है वो शायद ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, मतलब 8000 ही शायद मेरे डेटाबेस में लास्ट नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है। तो ठीक है, तो इस जगह पे कोई नंबर है नहीं इसलिए देखिए इस जगह पे कोई रिटर्न में नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह पे एक नंबर लिख देता हूँ, ये वाले 8000 को चेंज करके मैं यहाँ पे 9500 कर देता हूँ एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने 9500 किया इसका जो डेटा है वो रिटर्न हो गया। मतलब 8250 तो मिला नहीं, तो उससे ऊपर जो सबसे बड़ा है मतलब उसके बाद वाला जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर पे चला गया और उसको फाइंड आउट करके उसका जो रिटर्न है वो रिटर्न हमें दे दिया। ठीक है, इसके अंदर एक और फायदा ये है कि आप तो ऐसे भी कर सकते हो, और एक दूसरा चीज आप एक और चीज कर सकते हो जो है इसका सर्च करने का स्टाइल। नॉर्मली फॉर्मूला जो सर्च करता है वो ऊपर से नीचे की तरफ, बट आप चाहो तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ भी सर्च करवा सकते हो। जैसे देखिए फर्स्ट जो 1 है ये बाय डिफॉल्ट है, आप यूज करो ना करो 1 ही रहता है, जो है फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो अभी कोई डेटा में चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि 9500 इस जगह पे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि मैं इस जगह पे 9400 लिख के रखता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें 8200 के बाद ये जो आ रहा है ये नीचे के तरफ, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ चेंज हो रहा है। तो इसमें देखिए कितना आ गया, 9400 का जो 29100 है वो 29100 आ गया। मैं चाहूँ तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ भी चेंज करवा सकता हूँ। अब नीचे से ऊपर की तरफ चेंज करवाने के लिए मुझे इसको आपको इसके अंदर नहीं, मैं इसको आपको नेम के अंदर करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो। देखिए इस जगह पे क्लाइंट नेम बेसिकली कितना आ रहा है, ये जो एसएनटी एडवर्टाइजर है ये 605 वाला, मैं इस नेम को कॉपी करके थोड़ा सा नीचे इस तरफ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये एक नाम है तो मैं इन दोनों को हाईलाइट करके रखता हूँ ताकि आपको पता चले, और सेम नाम मेरा इस जगह पर भी है। ठीक है, देखिए बेसिकली फॉर्मूला ऊपर से नीचे नीचे की तरफ काम करता है तो इसीलिए वो आपको ये वाला नंबर रिटर्न में दे रहा है, बट अगर फॉर्मूला नीचे से ऊपर की तरफ काम करेगा तो वो आपको रिटर्न में ये वाला नंबर देगा, क्योंकि फॉर्मूला का नेचर होता है जहाँ पे ट्रू वैल्यू मिल जाएगा उसी जगह पे फॉर्मूला टर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए मैं इस जगह पे क्या आया, इस जगह पे जाके मैं ये बाकी पार्ट यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं बस इसमें ये जो फर्स्ट टू लास्ट है इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टू लास्ट में ऊपर से नीचे की तरफ जो नॉर्मल है, तो देखिए सेम ही नंबर दे रहा है जो 55605 है जो ऊपर से नीचे की तरफ है। अब मैं इस 1 को चेंज कर देता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, जिसके लिए हमें क्या लिखना है, -1। तो देखिए मैंने लिखा -1, तो देखिए इसमें रिटर्न कितना आया, 55611। मतलब अभी जो फॉर्मूला है वो नीचे से ऊपर की तरफ चेक कर रहा है और उसको इस जगह पे पहले ही अपना ट्रू वैल्यू मिल गया, इसलिए वो इस वैल्यू को
कभी चेक ही नहीं किया, तो वो आपको रिटर्न में दे दिया 55611। ठीक है, तो इतने एडवांस, और ये जो सारा चीजें हम लोगों ने इधर तैयार की है, ये सारा चीजें भी एच लुकअप के अंदर भी काम करता है। तो सेम टू सेम चीज है, मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। तो इतना सारा चीज है एक्स लुकअप के अंदर, इतने एडवांस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक्स लुकअप अगर हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे, तो इसको सीखने पे हमें वी लुकअप, एच लुकअप, इफेरर, इंडेक्स, मैच, ये जो सारा फॉर्मूला का काम है, ये सारे फॉर्मूला का काम ये अकेले खुद से कर देगा। ठीक है, तो हमें अलग अलग और फॉर्मूला सीखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये था एक वीडियो का पूरा एक्स लुकअप के ऊपर। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते एक चीज बता दूं कि ये जो एक्स लुकअप का फंक्शन है, ये एक्स लुकअप का फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ऑफिस 365 इनसाइड यूजर एंड 2019 के लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा। पुराने वर्जन में ये फंक्शन का यूज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.